एपिसोड 33 में हम देखते हैं मास्टर सियाओ से कहते हैं अब जो भी करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। ऐसा बोलकर वो मारे जाते हैं, जो देखकर सियाओ बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डॉन वहाँ पे पहुँच गया था और उन लोगों के बीच एक बड़ा फाइट होती है। एक जगह पे सायन कहता है कि आप दोनों यहीं पे रुको, मैं इसको संभालता हूँ। ऐसा बोलकर वो आगे जाता है, लेकिन मुक्का खाकर पीछे आ जाता है, जो देखकर वो लोग कहते हैं तुम रुको हम जाते हैं। सी कहता है डॉन तुम सियाओ के पास जाओ, हम इसे संभालते हैं। हम देखते हैं जेंग सियाओ को थोड़ा सा चोट पहुंचा दिया था क्योंकि सियाओ उसकी बात नहीं मान रही थी। फिर वो गेट को ओपन करने की प्रोसेस जारी करता है और पूछता है क्या अगले जन्म में तुम मेरे साइड लोगी। जो बात सुनकर सियाओ कुछ बोलने जा रही थी, लेकिन पीछे से डॉन कहता है कि वो तुम्हारा साइड कभी नहीं लेगी। अब इन दोनों के बीच थोड़ा सा बहस हो जाती है। जेंग कहता है तुम्हें शायद पता नहीं है कि तुम्हारा जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हथियार को दा ने कुछ कर दिया है। हम देखते हैं दा ने छोटा सा सुई जैसा कुछ लगा दिया था, जिससे कि डॉन के हाथ में चोट लग जाता है और वो पॉइजन होता है। इसलिए जेंग कहता है कि तुम तो वैसे भी मरने वाले हो, मुझे क्या रोकोगे। लेकिन तभी सियाओ उस पर हमला कर देती है, जो देखकर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करता है और कहता है कि तुम मुझे मारने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। ऐसा बोलकर वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। तभी रुआन का स्पिरिट आता है और उसको बचाता है। रुआन के हमले से जेंग बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, लेकिन तभी सियाओ के खून लगने के वजह से अपने आप ही चारों चीजें मिलकर गेट को ओपन कर देते हैं। डॉन कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेज रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो उसको सीढ़ियों से लेकर आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी जेंग आकर डॉन को मार डालता है, जो देखकर सियाओ को सदमे लग जाती है और वो ऐसे ही चुपचाप बैठी रहती है। हम देखते हैं जेंग गेट के पास पहुंच जाता है और कहता है अब से सब कुछ बदल जाएगा। अब उसके ऐसे बोलते ही हम देखते हैं सारे लोग गायब होने लग गए हैं। डॉन भी गायब हो जाता है। अब सियाओ को होश आता है तो वो देखती है कि उसके हेयर पूरे तरह से ग्रे हो चुके हैं और सारे लोग उसे देखकर डर रहे होते हैं क्योंकि उसके बाल का कलर ऐसा था। सियाओ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है। वो सोचती है मैं तो डिवाइन प्लेस में थी ना, तो यहाँ पे कैसे आ गई। फिर वो किसी को रोककर पूछती है ये कौन सा जगह है। जो बात सुनकर उसको पता चलता है कि ये तो उसी का ही होम टाउन है। फिर वो डॉन के बारे में पूछती है। वो लोग कहते हैं यहाँ पे कोई डॉन फैमिली नहीं रहता है, ये सारी चीजें तो ब्लड सेक्टर वालों का है। फिर वो अपने डैड से मिलने जाती है, लेकिन उसके डैड उसे पहचानते नहीं है और कहते हैं तुम कौन हो। सियाओ कहती है मैं आपकी बेटी हूँ। उसके डैड बोलते हैं कि मेरी बेटी तो 1 साल पहले ही मर गई है। फिर वो डोंगसी और युआन के पास आती है, जहाँ पे वो लोग भी उसे देखकर पहचान नहीं पाते हैं, इसलिए वो निराश होकर वहाँ से जा रही होती है। वो उसी पेड़ के पास आती है जहाँ पे डॉन और उसने विश मांगा था, जहाँ पे उसे डॉन के बारे में बहुत याद आती है। तभी पीछे से डॉन आता है, जिसे देखकर सियाओ बहुत ज्यादा खुश होकर उसे हक कर लेती है और कहती है मुझे पता था कि तुम यहाँ पे जरूर आओगे। डॉन कहता है आप मुझे गलत समझ रहे हो, मेरा नाम डॉन यू नहीं है, मेरा नाम तो सॉन्ग यू है। जो बात सुनकर सियाओ कहती है ये सब तुम क्या मजाक कर रहे हो, लेकिन डॉन उसे बार बार कह रहा होता है कि आप मुझसे दूर रहो, वैसे भी मेरी मॉम मुझे याद कर रही होगी। ऐसा बोलकर वो चला जाता है, जिसके पीछे पीछे सियाओ आती है। अब हम देखते हैं कि डॉन अपने पेरेंट्स के पास आकर ये बता रहा होता है कि हम दोनों गलती से इंटीमेट हो गए हैं, इसलिए मुझे इससे शादी करना पड़ेगा। जो बात सुनकर उसके डैड बिल्कुल भी खुश नहीं थे, लेकिन डॉन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सियाओ से मिलकर बहुत ज्यादा खुश है। वो तो उसे अपनी वाइफ भी मानने लग गया था। हम देखते हैं डॉन को बुक लिखने का बहुत शौक है, जिसके बारे में वो सियाओ से कह रहा होता है कि मुझे गवर्नमेंट एग्जाम पास करके एक अच्छा सा जॉब ढूंढना है। फिर वो सियाओ से पूछता है तुम बताओ अपने बारे में। सियाओ कहती है हम दोनों पहले भी मिल चुके हैं और मैं एक दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर डॉन को लगता है कि ये लड़की पागल है। वो कहता है कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें मैं कभी भी नहीं छोड़ूंगा। डॉन की मॉम कहती है तुम उसकी जैसी लड़की से कैसे शादी करना चाहते हो। डॉन कहता है नहीं मॉम, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हम देखते हैं उसके गले पे अभी भी वही लॉकेट है जिसको सियाओ ने दिया था। वो वहाँ के अंदर का फोटो देखकर सोचता है क्या सच में हमारी किस्मत हमें मिला रहा है। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जेंग को दिखाया जाता है। हम देखते हैं दा उसकी दासी बन चुकी थी।
जेंग कहता है ये बुक जिसने भी लिखा है उसे जाकर अभी का अभी मार डालो। वहीं दूसरी तरफ दुआन सियाओ के लिए खाना लेकर आता है और कहता है तुम्हें जो पसंद है आराम से खाओ। ऐसा बोलकर वो अपने क्लास में जा रहा होता है जहाँ पे उसके फ्रेंड्स उसको ऐसा बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं कि वो एक चुड़ैल से शादी करने वाला है। दुआन कहता है तुम मेरी होने वाली वाइफ को ऐसे कैसे बोल सकते हो। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सियाओ आती है जिसे देखकर सारे डर जाते हैं। सियाओ कहती है तुम लोग गलत समझ रहे हो, इसने बस मेरी हेल्प की थी और हम दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। ऐसा बोलकर वो जा रही थी। दुआन उसे रोककर बोलता है कि तुमने तो कहा था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, तो फिर अभी क्यों जा रही हो। सियाओ कहती है मैंने तुमसे झूठ बोला था क्योंकि मैं एक रात रहना चाहती थी और खाना पीना चाहती थी, इसलिए तुमसे झूठ बोलकर तुम्हारे घर पर रह रही थी। दरअसल उसको ऐसा बोलने के लिए दुआन की मॉम ने ही कहा था, उन्होंने ही उसको घर से भगा दिया था। जो बात सियाओ उसको नहीं बताती है और कहती है अभी मैं जा रही हूँ, मेरा पीछा मत करना। हम देखते हैं दुआन के घर ना आने के वजह से उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे होते हैं। हम उनकी बातों से ये भी समझ पाते हैं कि वो लोग ब्लड सेक्टर से डरे हुए हैं। दुआन के डैड कह रहे होते हैं कि कब तक हम उन लोगों से डर कर रहेंगे, कभी ना कभी तो हमें आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। तभी वहाँ पे दा आती है और पूछती है ये किताब लिखने वाला कौन है। और इसी के साथ एपिसोड 33 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।